नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं एसआईपी वर्सेस एसजीबी के बारे में, मतलब कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वर्सेस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस में आपको ज़्यादा प्रॉफिट है। देखो भाई, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है हर महीने किसी म्यूचुअल फंड में एक पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट करना, जैसे 500, 1000, 10,000, 5,000, कितना भी, जिसके बदले आपको एक छोटी सी म्यूचुअल फंड की यूनिट दे दी जाती है, जिसे हम वन एसेट वैल्यू या NAV बोलते हैं। वहीं अगर आप बात करते हो किसकी, SGB की, तो ये होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये एक तरीका का गोल्ड बॉन्ड होता है, एक गोल्ड बॉन्ड होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, और इस बॉन्ड के बदले आपको एक रिटर्न दिया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं सीधा कि कितने साल के लिए किसमें हमें इन्वेस्ट करना होता है। तो देखिए, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसआईपी में तो कोई वैसी बात है नहीं, आप कितने भी ईयर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन गोल्ड बॉन्ड्स में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, एसजीबी में आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है 8 साल का। एसआईपी में आप हर मंथ इन्वेस्ट करते हो और एसजीबी में आपको एक बार में इन्वेस्ट करना होता है। अब हम लोग बात करते हैं रिटर्न की। तो देखिए, एसआईपी में 10 से 20% तक के बीच का रिटर्न आपको मिल जाता है। वहीं गोल्ड बॉन्ड्स की बात करें तो आपको 2.5% RBI की तरफ से एनुअली इंटरेस्ट मिल जाता है। और गोल्ड बॉन्ड जो है जितने का खरीदा, उस समय मान लीजिए 1 लाख का गोल्ड बॉन्ड खरीदा, तो उस समय आपको जो बॉन्ड मिला ना, वो 1 लाख गोल्ड माना जाएगा। और गोल्ड की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी उस बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो 8 साल बाद जो उस समय 1 लाख की गोल्ड की वैल्यू होगी, मतलब जो आपका बॉन्ड है वो मान लीजिए 1 लाख का गोल्ड है, तो इस गोल्ड की जो वैल्यू 8 साल बाद होगी, उसी वैल्यू पे आपको उसका मैच्योरिटी दे दिया जाएगा। और ऊपर से 2.5% हर एनुअली आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो हर 6 महीने पे आपके खाते में डाल दिया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसआईपी आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट आप 1 ग्राम गोल्ड की कीमत से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसआईपी में आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड बॉन्ड्स में आपको 4 kg तक का इन्वेस्टमेंट का कैप रखा गया है, मतलब 4 kg तक के गोल्ड के प्राइस तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल की, मतलब कि अगर आपको विड्रॉल बीच में ही करना हो तो क्या करेंगे। तो प्री मैच्योर विड्रॉल के केस में अगर एसआईपी में है तो आप कभी भी पैसा डाल या निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप, मतलब रिडेम्पशन अलाउड है एसआईपी में कभी भी। लेकिन अगर केस आप लेकर चलो कि गोल्ड बॉन्ड का, तो 5 साल से पहले अलाउ नहीं होता है, और अगर 8 साल बाद लिया तो मैच्योरिटी पे लिया, और अगर 8 साल से पहले और 5 साल के बीच में ले लिया तो 18% GST और 150 रुपये अलग से फीस आपको देनी पड़ती है, और उसके तहत आपका जो है प्री मैच्योर विड्रॉल कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अब जानना है इन दोनों में से बेहतर क्या है, तो आप सुनो। पहली बात, अगर आपके पास पैसा बहुत नहीं और शुरू करना चाह रहे हो इन्वेस्टमेंट हर मंथ 1000, 2000, 10,000, तो आप शुरू कर दो 1000, 2000, 10,000 से एसआईपी में। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा अमाउंट है और आप उसे एसआईपी के थ्रू ना इन्वेस्ट करके, बहुत लोग कहते होंगे कि 10 लाख है सेविंग अकाउंट में तो उसे धीरे धीरे एसआईपी में डाल दो, उससे बढ़ जाएगा। उससे अच्छा है कि आप एसजीबी के साथ जाओ, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, तो सेफ्टी पे तो एकदम खुल के विश्वास कर सकते हो भाई। दूसरी चीज़ भाई, 2.5% का रिटर्न भी आपको दे रहा है, उसके बाद में गोल्ड के दाम पे बाद में बिक भी जाएगा। और सबसे खास बात, टैक्सेशन। एसआईपी से जो भी कमाओगे भाई उस पर दोगे टैक्स, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से चाहे जितना कमाओगे उस पर है एग्जेम्प्ट, मतलब आपको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना। तो बल्ले बल्ले है एसजीबी के केस में, और एसआईपी के केस में टैक्स भी है, रिस्क भी है, और इतनी रेपुटेशन नहीं है जितना रेपुटेशन हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना तो जरूर ना भूलिएगा, जिससे जो जिनके पास रोकड़ा है उनका पैसा सही जगह पे लगे।